हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज हम बेसिक केमिस्ट्री क्लास 9 to 12 का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले 2 लेक्चरों में हमने हाइड्रोकार्बन के खुली श्रृंखला वाले यौगिक यानी एलिफैटिक के एग्जाम्पल में संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का अध्ययन कर लिया था। अब हम उसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें आज पढ़ना होगा एल्कीन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध आता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसी में हम आज अध्ययन करेंगे एल्कीन क्या होते हैं। अगले लेक्चर में हम समझेंगे एल्काइन के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर एल्कीन के विषय में होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एल्कीन क्या है। तो दोस्तों, समझते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमने आपको कभी को बता रखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें द्विबंध या त्रिबंध हैगा। उसके 2 एग्जाम्पल हैं, एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो हम समझेंगे एल्कीन क्या होता है। तो दोस्तों, एल्कीन क्या होते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, यानी एल्कीन के जितने भी यौगिक होंगे उनको बनाने का एक सूत्र है CnH2n। तथा एल्कीन के जो सूत्र से नाम बन के आएगा उसके नाम के अंत में हमें क्या लगाना होगा, इन। पहले हमें एल का नेम लिखने का। एल का नेम का मतलब होगा जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से। 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन के लिए ये होगा एल के नेम। उसी एल के नेम के लास्ट में हमें क्या लगाना होगा, इन। ये दोनों नाम मिला देंगे तो हमारे एल्कीन बन जाएंगे। और यहाँ पे n जो है वो संख्या है। यहाँ पे n का मान हम बारी बारी रखेंगे। और इस एल्कीन की एक बात और होगी, एल्कीन के अंदर जो होगा वो द्विबंध जरूर होगा और यह द्विबंध कार्बन कार्बन के मध्य ही होना चाहिए। तो एल्कीन की संरचना में द्विबंध भी आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं n बराबर 1 रख के देखते हैं। यहाँ हम n बराबर 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 रखेंगे तो गुणा करके 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बन के आएगा CH2 बन के आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे रखा हुआ CH2। अगर इसका हम नामकरण करेंगे तो 1 कार्बन के हिसाब से मेथ, ये एल का नेम हो गया। लास्ट में क्या लगाएंगे, इन। तो मेथ में इन जोड़ेंगे तो मेथीन हो जाएगा, यानी एल्कीन का जो पहला नाम आएगा वो मेथीन। अब इसकी संरचना समझते हैं। 1 कार्बन है और 2 H है। हाइड्रोजन और कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही जुड़ा होता है। दूसरे हाइड्रोजन और कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा। अब दोनों हाइड्रोजन तो जुड़ गए, अब बचे कितने, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है। लेकिन कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4, यानी कार्बन के 2 बंध अभी भी कम है। तो वह किसके पूरे करेगा, अर्थात इसके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है पूरा करने के लिए। इस प्रकार इसलिए इसकी संरचना हम नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन के साथ कुछ जोड़ने के लिए हमारे पास नहीं है। तो हम n बराबर 1 के लिए जो हमने नाम बनाया हुआ है CH2 मेथीन, वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी संरचना नहीं बन पा रही। क्योंकि हमारे पास 2 H थे, उन्हें हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है। हमने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन एकल बंध से ही जुड़ते हैं। इनके बीच हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें तो कार्बन के 1 2 3 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही शेयर होता है। तो 2 बॉन्ड बन पाएंगे। 2 बॉन्ड पूरे करने के लिए कार्बन को किसी अन्य यौगिक की आवश्यकता होगी, अन्य कार्बनिक तत्व की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पास है नहीं। इस प्रकार n बराबर 1 के लिए हमारा जो नाम होगा एल्कीन का वो नहीं बनेगा। तो आइए n बराबर 2 रख के देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले में n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई होकर 2 2 4 हो जाएगा, तो C2H4 बनेगा। अब इसका नामकरण करते हैं। 2 कार्बन है तो एल के नेम में 2 कार्बन के लिए एथ आता है और नाम के अंत में इन लगाना है। तो एथ में इन जोड़ेंगे तो एथीन आएगा। इसका एक नाम और हम लिखते हैं एथीन का, ये भी होता है, आपको याद रखना है, एथिलीन होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हैं, 4। इसकी संरचना बना के देखते हैं। अगर संरचना नहीं बनेगी तो नाम सही नहीं होगा। तो आइए संरचना बताइए। 2 कार्बन है तो पहले कार्बन कार्बन को आपस में लिख लेंगे। अब 4 H हैं तो 2 H इसके साथ एकल बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, 2 H इसके द्वारा एकल बंध से जुड़ जाएंगे। अब कार्बन के गिनेंगे तो 1 2 और 1 बॉन्ड तो उनके बीच लगाते हैं 3 हो जाएंगे। इस कार्बन के 1 2 3 हो जाएंगे और चौथा बंध पूरा करने के लिए इनके बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। इस प्रकार 1 2 3 4 इसके पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 इसके पूरे हो जाएंगे। अब आइए हम n बराबर 3 में समझते हैं। इस फार्मूले में CnH2n में रखते हैं। तो यहाँ पे n का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा C3। फिर n का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो C3H6 हो जाएगा। अब इसका नामकरण क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 के लिए हमारा प्रोप होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में क्या लगाना है, हमें इन लगाना है, तो हो जाएगा हमारा प्रोपीन।
तो वो 3 कार्बन के लिए जो एल्कीन का नाम आएगा वो प्रोपीन आएगा। ये आप सभी समझ सकते हैं, इसमें जितने कार्बन वाला नाम लेना है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को दुगुना करना है। 2 कार्बन वाला तो 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन वाला तो 6 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। अब इसकी संरचना समझते हैं। कार्बन कार्बन पहले एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उनको जोड़ देंगे। अब कहीं ना कहीं इनकी बीच संरचना में डबल बॉन्ड आना जरूरी है, तो हम इन दो में से कहीं एक जगह पर क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हुए हैं, 1, तो इसके 3 कम है, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इसके चारों बंध पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के देखते हैं, इसके तरफ एक इधर से बॉन्ड है, 2 इधर से हैं, तो टोटल 3 बॉन्ड हो चुके हैं। तो इसके साथ हम एक H जोड़ देंगे तो इसके भी 4 हो जाएंगे। अब इस कार्बन के देखते हैं, इसके साथ सिर्फ 2 बंध हैं, 2 कम है, तो इसके साथ एक H लगा देंगे, एक H इधर लगा देंगे। अब H गिन के देखते हैं कहीं H हमारे ज़्यादा तो नहीं हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 H, और हमारे पास 6 H हैं। कार्बन कितने, 1 2 3, हमारे पास 3 कार्बन भी हैं और साथ में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट एल्कीन है। इसी प्रकार हम n बराबर 4 के लिए भी देख लेते हैं। जो हमारा फार्मूला था CnH2n था, यहाँ पे n का मान 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, CH4H8 हो जाएगा। हमने आपको बताया भी जितने कार्बन होंगे सिर्फ दोगुना कर देना है एल्कीन के नाम में। तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूट होता है, तो 4 कार्बन के लिए हम यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे, और एल्कीन है तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसकी संरचना समझते हैं। तो 4 कार्बन को हम ऐसे एकल बंध द्वारा पहले जोड़ लेते हैं। चूँकि ईन है इसमें डबल बॉन्ड आना अनिवार्य है, इसलिए हम कहीं भी एक जगह पे क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड। तो हमने मान लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए इस कार्बन का, इस वाले कार्बन का 1 बॉन्ड पूरा है, तो इसके 3 कम है, इसके साथ हम क्या लगा दें, 3 H लगा देंगे, तो इसके 1 2 3 4 पूरे हो जाएंगे। अब इस कार्बन का देखिए, इसका भी दोनों तरफ से 2 बॉन्ड पूरे हैं, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 2 H लगा देंगे, तो इसके भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इस कार्बन का देखिए, इसका इधर से 1 2 3 पूरे हो रहे हैं, तो इसके साथ 1 H लगा देंगे। इस कार्बन का देखिए, इसके साथ 2 पूरे हो रहे हैं, तो इसके साथ 2 H लगा देंगे। अब H गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 H हैं, और हमारे पास 8 H ही थे। कार्बन कितने थे, 1 2 3 4 कार्बन थे, साथ में ईन है तो डबल बॉन्ड आना चाहिए, और डबल बॉन्ड भी आया। तो इस प्रकार ये हमारे सारे एल्कीन के एग्जाम्पल थे, आप देख सकते हैं। n बराबर 1 के लिए जो हमारा CH2 था वो नहीं बना, क्योंकि इसकी संरचना नहीं बन पा रही थी। n बराबर 2 के लिए हमारा फार्मूला क्या बना था, C2H4, जो कि नाम क्या था, एथीन। फिर n बराबर 3 के लिए बना था C3H6, जो कि था प्रोपीन। फिर n बराबर 4 के लिए बनाया C4H8, जो कि था ब्यूटीन।